हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो हम लोग पढ़ रहे थे एडीएएस यानी डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का पार्ट 4। पार्ट 3 के अंदर अभी तक हम लोगों ने काफी सारी थ्योरी पढ़ी, क्योंकि इस चैप्टर में न्यूमेरिकल भी है। लगभग 4 मार्क्स तक का न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में, अप टू 2 to 4 मार्क्स का। तो आज हम इसके एपीसी एपीएससी सब क्या है बहुत डिटेल में अच्छे से समझेंगे, और डैम श्योर आपको पूरा का पूरा अच्छे से समझ भी आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसके न्यूमेरिकल पोर्शन पे। सबसे पहले आप लिखेंगे अपनी नोटबुक में average propensity to consume, average propensity to consume। भाई देखो, कोई भी इंसान अगर इनकम जनरेट करेगा तो उस इनकम का कुछ प्रपोर्शन, कुछ परसेंटेज वो खर्च कर देगा। हालांकि जो अमीर लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा कमाते हैं, तो उसका एक थोड़ा सा परसेंटेज वो कंजप्शन पे खर्च करते हैं, ज़्यादा परसेंटेज वो सेव कर लेते हैं। लेकिन ऐसा गरीबों के साथ नहीं है। जो गरीब है, जो मिडिल क्लास फैमिली है, वो अगर जितना भी पैसा कमाती है उसका मेजर परसेंटेज वो खर्च कर देती है। एग्जाम्पल, अगर मैं 50,000 रुपये कमा रहा हूँ तो मैं 40,000 45,000 खर्च कर देता हूँ, विच इज 80 90 95% ऑफ माई इनकम इज कंज्यूम्ड, मैं खर्च कर देता हूँ। लेकिन अगर मैं वहीं पे 50 लाख कमाता तो शायद मैं 40 लाख रुपए खर्च नहीं करता कंजप्शन पे। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी कि एपीसी, ये होता क्या है? इट शोज द proportion ऑफ इनकम, द proportion ऑफ इनकम which is consumed, which is consumed। इनकम का वो हिस्सा जो आप खर्च कर देते हो उसको बोलते हैं क्लास एपीसी। तो आप एपीसी का जो फॉर्मूला है वो लिख सकते हो एपीसी सी अपॉन वाई, यानी कि वाई से इनकम और सी से कंजप्शन। कि मेरी इनकम है 100 रुपए और मैंने कंजप्शन कितना किया? 80, विच इज 80% ऑफ माई इनकम इज कंज्यूम्ड, इट इज कॉल्ड एपीसी। तो किसी भी इकोनॉमी के अंदर कितनी इनकम में से कितना कंजप्शन किया जाता है उसके रेशियो को बेसिकली कहा जाता है एपीसी, यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सो एपीसी का जो फॉर्मूला है वो क्या है क्लास? सी अपॉन वाई, यानी कि सी अपॉन वाई यानी कि कंजप्शन एपीसी, तो सी अपॉन वाई। ओके, अब थोड़ा बात करते हैं वैल्यू की, किसी क्या वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास, जब मैं वैल्यू लिखूँ ना आज की क्लास में, इट्स रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एपीसी कैन बी 1, यानी कि एपीसी 1 भी हो सकता है। और एपीसी 1 कब होता है? ब्रेक इवन पॉइंट पे। कब होता है क्लास? ब्रेक इवन पॉइंट पे। अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा होता है क्लास? ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है जहां इनकम कंजप्शन के बराबर होती है। अगर इनकम और कंजप्शन दोनों बराबर है, आपने 100 रुपये कमाया और 100 खर्च किया, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो उस सिचुएशन में जो एपीसी है वो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो एपीसी 1 हो सकता है। एपीसी इज ऑलवेज पॉजिटिव, एपीसी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, एपीसी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इट कैन बी लेस देन 1, ये लेस देन 1 भी हो सकता है। इट कैन बी मोर देन 1, इट कैन बी मोर देन 1, ये एक से ज़्यादा भी हो सकता है। अगर हमारी, मान लो हमें ज़िंदा रहने के लिए 150 रुपये चाहिए मिनिमम कंजप्शन, मेरी इनकम 100 है, तो मैं पास्ट सेविंग या बोरोइंग से पैसे निकाले खर्च करूंगा, उस टाइम पे एपीसी एक से बड़ा भी हो सकता है। एक से छोटा भी हो सकता है कि मैंने 100 रुपये कमाया और 75 खर्च किया तो 0.75 आएगा, तो एक से छोटा भी हो सकता है, एक के बराबर भी हो सकता है, एक से बड़ा भी हो सकता है। बट एपीसी कभी भी जीरो एंड नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, ध्यान रखना, इट कैन नेवर बी जीरो, इट कैन नेवर बी जीरो एंड नेगेटिव, ये कभी भी जीरो और नेगेटिव नहीं होता। तो जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो कभी भी जीरो और नेगेटिव नहीं होगा, वो हमेशा क्लास एक पॉजिटिव फिगर रहेगा। वो एक के बराबर भी हो सकता है, एक से कम भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, और लेकिन कभी भी जीरो और नेगेटिव नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो फाइनली हमने एक नया फॉर्मूला सीखा, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि इनकम का वो हिस्सा जो आपने खर्च कर दिया, पार्ट ऑफ इनकम विच इज कंज्यूम्ड, विच इज स्पेंट, इज कॉल्ड एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। राइट, आप वीडियो पॉज करके लिखते रहा कीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें आज हम पढ़ेंगे। राइट, और काफी सारे न्यूमेरिकल्स भी आज हम सॉल्व करके देखेंगे। नेक्स्ट है, हेडिंग डालो आप, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव यानी कि एपीएस। तो ये क्या होता है? इनकम में से कितना सेव कर लिया।
इट शोज, आप कोई और भी लैंग्वेज लिख सकते हो, मतलब बस एस अपॉन वाई इसका फॉर्मूला है, इसके बेसिस पे आप लिख सकते हो। इट शोज द प्रपोर्शन ऑफ इनकम विच इज नॉट कंज्यूम्ड या फिर विच इज सेव्ड। इनकम का वो हिस्सा जो आपने सेव कर लिया वो एपीएस है, जैसे इनकम का वो हिस्सा जो आपने कंज्यूम कर लिया था वो एपीसी था। उसी तरीके से इनकम का वो हिस्सा जो आपने सेव कर लिया वो एपीएस है, एपीएस एस अपॉन वाई, एपीसी सी अपॉन वाई। इट कैन बी जीरो, ये जीरो हो सकता है। कब जीरो होगा? व्हेन एस इज इक्वल टू जीरो, यानी कि एट ब्रेक इवन पॉइंट। भैया ब्रेक इवन पॉइंट पे आपकी सेविंग्स जीरो होती है, क्योंकि आपने जितना कमाया आपने उतना खर्च कर दिया। तो एट ब्रेक इवन पॉइंट द एपीसी इज 1 एंड ब्रेक इवन पॉइंट द एपीएस इज जीरो, राइट? इट कैन बी जीरो, इट कैन बी जीरो, इट कैन बी नेगेटिव, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये जीरो भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। व्हेन एस इज नेगेटिव, अगर सेविंग्स माइनस में है, जो कि बिल्कुल जा सकता है, शुरुआती दौर पे सेविंग्स नेगेटिव ही होता है, तो अगर शुरुआत में सेविंग माइनस है तो एपीएस भी माइनस भी हो सकता है। इट कैन नेवर बी इक्वल टू वन, नेवर बी इक्वल टू वन एंड मोर देन वन, वन के बराबर और एक से ज्यादा कभी नहीं हो सकता। वन के बराबर और एक से ज्यादा कभी नहीं, मतलब क्या? 0.9, 0.95, 0.98, 0.99, 0.91, 0.8, 0.7 इस तरीके से रहेगा, लेकिन कभी भी क्लास ये एक से बड़ा नहीं हो सकता, ये आपने ध्यान रखना है। क्योंकि अगर एपीएस बड़ा हो गया तो कुछ ऐसा दिखेगा कि इनकम जो है मेरी वो है 100 रुपए और मैं बचत कर रहा हूँ 120 रुपए। 100 में से मैं 120 तो बचत नहीं कर सकता और ना ही 100 में से 100 बचत कर सकता हूँ। अगर मेरी इनकम 100 है और मैं 100 बचा लूँ तो एपीएस 1 आ जाएगा, बट यार मैं 100 में से 100 कैसे बचाऊंगा? कुछ तो मेरे देश में खर्चा होगा, कुछ तो कंजप्शन करना पड़ेगा ना। तो इस तरीके से क्लास नहीं, और मैं किसी एक इंसान की यहाँ बात नहीं कर रहा। आपको लगे सर देखो मैं तो कुछ कमाता हूँ मैं सारा बचा लेता हूँ, बेटा वो आपकी बात नहीं चल रही, यहाँ पूरे नेशन की बात चल रही है। तो पूरे नेशन में, नेशनल इनकम में, नेशन पूरी इनकम का सारा सेव नहीं कर सकता, सो ये 1 कभी नहीं हो सकता। हाँ ये जीरो हो सकता है, आपने सारा खर्च कर दिया कुछ भी नहीं बचाया, ये पॉसिबल है, जीरो हो सकता है। नेगेटिव भी हो सकता है, शुरुआती तौर पे सेविंग्स हमारी माइनस होती है, हमें घर से पैसा लगाना पड़ता है, तो वो भी हो सकता है। तो ये वैल्यूज आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और आपने क्लास बात ध्यान रखनी है, वो क्या? द वैल्यू ऑफ एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1, यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू 1। एपीसी का फॉर्मूला होता है सी अपॉन वाई, एपीएस का होता है एस अपॉन वाई, यहाँ पे एलसीएम आएगा वाई, ये आएगा सी प्लस एस इक्वल टू 1। अब जब सी प्लस एस भी तो खुद वाई के बराबर होता है, तो आर एच एस एल एच एस दोनों बराबर है, यानी कि आर एच एस भी 1 है और एल एच एस भी 1, तो इसका मतलब ए पी सी प्लस ए पी एस हैंस प्रूफ इक्वल टू 1। अगर मैं तुम्हें एक दे दूं 100, सॉरी एक दे दूं तुमको क्लास 0.7, तो दूसरा आएगा 0.3, एक दे दूं 0.75, दूसरा आएगा 0.25, एक दे दूं 0.9, दूसरा आएगा 0.1, क्योंकि दोनों को मिला के 1 के बराबर आता है, दोनों को मिलाकर क्या आता है? 1 के बराबर आता है। तो ये एपीसी हो गया, ये एपीएस हो गया। मैं एक छोटा सा क्लास आपको न्यूमेरिकल पूछ रहा हूं, मुझे बताना, अगर मेरी इनकम जो है वो 7700 है, ठीक है, और जो कंजप्शन है मेरा वो मान लेते हैं 210 है, कंजप्शन जो है वो 210 है, तो तुम्हें एपीएस निकालना है, ठीक है। इनकम मेरी है 700, कंजप्शन है 210, 210, आपको एपीएस निकालना है। तो बेटा देखो, अगर मेरी इनकम है 700, मैंने कंजप्शन किया 210, तो मेरी सेविंग्स कितनी होगी? अगर मेरी इनकम है 700, कंजप्शन मेरी है 210, तो मेरी जो सेविंग होगी वो कितनी होगी क्लास? वो होगी मेरी 490। मेरी जो बचत होगी, सेविंग्स होगी, वो कितनी होगी? 490। सो ए पी एस इज इक्वल टू एस अपॉन वाई, एस जो है वो 490 है और जो वाई है वो 700 है। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको ए पी एस निकल कर आएगा। क्लास कितना आएगा? ए पी एस सॉल्व करो, एस अपॉन वाई, ए पी एस कितना निकल कर आएगा? 49 अपॉन 70। आप 49 को 70 से डिवाइड दे दो, आपका ए पी एस निकल के आएगा 0.7, राइट। तो यानी कि ए पी एस आ गया हमारा कितना? 0.7। अगर ए पी एस 0.7 है तो ए पी सी जो है ऑब्वियस है 0.3 आएगा। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं सर देखो y गिवन है, c दिया है, हम एपीसी निकाल लेते हैं, c अपॉन वाई 0.3 आएगा, और एपीसी 0.3 है तो एपीएस ऑब्वियसली 0.7 होगा, क्योंकि दोनों को मिलाकर 1 के बराबर आता है, राइट।
तो ऐसे भी कर सकते हो, मर्जी आपकी है। और आप सबको एक फॉर्मूला पता है जो शुरू से मैं लिखवा के आया हूँ कि जो इनकम है वो कंजप्शन प्लस सेविंग्स के बराबर है, y इक्वल टू सी प्लस एस। सो फाइनली आपको कितना अभी तक पता चल गया क्लास? आपको अभी तक जो पता चला है वो पता चला है ए पी सी सी अपॉन वाई, ए पी एस एस अपॉन वाई, और ए पी सी प्लस ए पी एस दोनों को मिला के 1 के बराबर आएगा, राइट? ए पी सी प्लस ए पी एस दोनों मिला के 1, तो ये आपको बात पता है। अगली हेडिंग डालो क्लास आप। नेक्स्ट हेडिंग इज एम पी सी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी। ए पी सी हो गया, ए पी एस हो गया, अब होगा एम पी सी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी कि एमपीसी। अच्छा, ये एमपीसी क्या होता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। देखो बेटा देखो, अगर तुम्हारी इनकम बढ़ेगी, तुम ज्यादा पैसे कमाओगे, तो तुम खर्चा भी तो ज्यादा करोगे। अपनी इनकम का, सॉरी सॉरी नॉट इनकम, एडिशनल इनकम, इंक्रीज इन इनकम, एक्स्ट्रा इनकम। तो मैंने जो एक्स्ट्रा इनकम कमाई है उसका कितना परसेंट हम एक्स्ट्रा कंजप्शन कर रहे हैं, दैट इज एमपीसी। यानी कि इट मेजर्स change in income, sorry, change in consumption, MPC है ना, it measures change in consumption due to change in national income। अगर इनकम चेंज होगी, अगर नेशनल इनकम चेंज होगी, तो इनकम के चेंज होने से कंजप्शन भी चेंज होगा। अगर मैं एक्स्ट्रा कमा रहा हूं, तो एक्स्ट्रा मेरी सैलरी जितनी भी है, मान लो मैं पहले 10,000 कमाता था, 12,000 कमा रहा हूं, तो 2,000 जो मैं एक्स्ट्रा कमा रहा हूं, उस 2,000 में से मैंने कितना खर्च कर दिया एमपीसी, उस 2,000 में से मैंने कितना बचा लिया एमपीएस। तो मार्जिनल मतलब एडिशनल, तो एडिशनल इनकम का कितना परसेंट आपने खर्च कर दिया वो एमपीसी है, एडिशनल इनकम का कितना परसेंट आपने सेव कर दिया वो एमपीएस है, राइट? सो एमपीसी क्या है? इट मेजर्स चेंज इन कंजप्शन ड्यू टू चेंज इन इनकम। तो एमपीसी, सी फॉर सी, तो ये तो एपीसी का फॉर्मूला हो गया सर। तो ये एपीसी का फॉर्मूला हो जाता है। अगर आप डेल्टा लगा दोगे ना तो ये बन जाएगा एमपीसी। डेल्टा सी मतलब होता है चेंज इन कंजप्शन, और डेल्टा वाई मतलब ये आ गया चेंज इन इनकम। तो डेल्टा सी, सी टू माइनस सी वन, डेल्टा वाई, वाई टू माइनस वाई वन। फिर से लिख लेते हैं इसको, डेल्टा सी चेंज इन सी, सी टू माइनस, सी टू है बाद में जो कंजप्शन है, सी वन पहले वाला कंजप्शन, और डेल्टा वाई है वाई टू माइनस वाई वन, ठीक है? डेल्टा सी, सी टू माइनस सी वन, डेल्टा वाई है वाई टू माइनस वाई वन। अच्छा, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मेरी इनकम जो थी पहले वो 100 थी, बढ़कर 120 हो गई, ठीक है, बढ़कर 120, मेरी कंजप्शन थी पहले 70 और बढ़कर हो गई, मान लेते हैं क्लास यहाँ पे 80, तो इनकम में कितना चेंज आया? 20, कंजप्शन में कितना चेंज आया? 10। तो एमपीसी चेंज इन इनकम 120 माइनस 100 20, चेंज इन कंजप्शन 80 माइनस 70 10, यानी कि 0.5। तो एमपीसी चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, विच इज आएगा 10 अपॉन 20 0.5। तो एमपीसी है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, एमपीसी डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन इनकम आपका आ जाएगा क्लास एमपीसी, विच इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। कि अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो इनकम के बढ़ने से हम कंजप्शन में कितना बढ़ाएंगे, कंजप्शन हमारी कितनी बढ़ेगी। चलो वैल्यू की बात कर लेते हैं। जनरली आम तौर पे इट लाइज बिटवीन 0 to 1, जनरली क्लास 0 to 1 के बीच लाई करता है, ठीक है? व्हेन होल एडिशनल इनकम, when whole additional income is consumed, अगर आपने जितना भी एडिशनल इनकम कमाया, तुम्हारी सैलरी जितना भी बढ़ी, अगर तुम सारा का सारा कंजप्शन कर लोगे, सारा का सारा, तो एमपीसी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आपकी इनकम बढ़ी 200 रुपए से, आपने कंजप्शन भी 200 से बढ़ा दिया, मतलब एक्स्ट्रा सैलरी सारी खा गए, दैट इज कॉल्ड एमपीसी इक्वल टू 1। और व्हेन whole additional income is saved, whole additional income is saved, आपने जितना भी एक्स्ट्रा कमाया अगर आपने सेव कर लिया तो आपने
कुछ बचा, कुछ खर्च ही नहीं किया, एमपीसी 0। यानी जनरली एमपीसी 0 to 1 के बीच ही आता है जनरली, बट अगर इकोनॉमी में जितना भी एक्स्ट्रा इनकम आई है वो सारी की सारी कंज्यूम हो गई तो एमपीसी 1 हो जाएगा, जितनी भी एक्स्ट्रा इनकम आई है वो सारा का सारा सेव हो गया तो एमपीसी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए क्लास ध्यान रखना कि जनरली 0 to 1 होता है इसकी वैल्यू, बट ऐसा हुआ तो 0 और 1 भी हो सकता है, एमपीसी कैन बी 0, एमपीसी कैन बी 1। और फॉर्मूला क्या है क्लास, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। ये आ गया एमपीसी की एक्स्ट्रा इनकम। देखो अगर मैं बोलूं कि इनकम में से कितना खर्च कर दिया एपीसी, एडिशनल इनकम में से कितना खर्च किया एमपीसी, तो एमपीसी इज चेंज इन इनकम, एडिशनल इनकम, राइट। होप आपने लिख लिया होगा एमपीसी। नेक्स्ट एमपीएस, हेडिंग डालो, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, एमपीएस। एमपीएस क्या कहता है क्लास कि इट शोज या इट मेजर्स चेंज इन सेविंग्स ड्यू टू चेंज इन इनकम, चेंज इन सेविंग्स ड्यू टू चेंज इन नेशनल इनकम। अगर इनकम चेंज होगी तो इनकम के चेंज होने से सेविंग्स कितनी चेंज होंगी, अगर इनकम चेंज होंगी तो इनकम के चेंज होने से सेविंग्स में जो चेंज आएगा उस चीज को हम लोग पढ़ते हैं क्लास क्या, एमपीएस। सो एमपीएस का जो फॉर्मूला है वो है एस, है ना, डेल्टा एस। जैसे एमपीसी में डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई था, एमपीएस में डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा एस मतलब है S2 माइनस S1, डेल्टा सी है C2 माइनस C1 और डेल्टा वाई है आपका Y2 माइनस Y1। तो सेविंग्स में कितनी चेंज आई, इनकम के चेंज होने से सेविंग्स में कितना चेंज आया, जनरली इट लाइज बिटवीन 0 to 1। जनरली ये 0 to 1 के बीच आता है, ठीक है, ये जो एमपीएस है वो 0 से 1 के बीच आता है। बट व्हेन होल एडिशनल इनकम इज सेव्ड, अगर आपकी जो भी एडिशनल इनकम आई है इज सेव्ड, अगर आपका होल एडिशनल इनकम सेव हो जाता है तो उस सिचुएशन में आपका जो एमपीएस है वो 1 के बराबर हो जाता है। व्हेन होल एडिशनल इनकम इज सेव्ड देन एमपीएस इज इक्वल टू 1। अगर आपने पूरी एडिशन इनकम, जितना भी आपने एक्स्ट्रा इनकम कमाया, अगर आपने वो सेव कर लिया तो एमपीएस 1 के बराबर हो जाएगा। व्हेन होल एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड, जब होल एडिशनल इनकम कंज्यूम कर लिया है तो उस टाइम पे आपने सेव कुछ किया ही नहीं, सारा खर्च कर दिया, तो एमपीएस 0 हो जाएगा। अब मत बोलना सर इस टाइम पे आपने पिछले पेज पे तो कुछ और लिखवाया, बेटा उस पेज पे होल एडिशन इनकम इज कंज्यूम्ड जब था ना तो वो हम एमपीसी 1 के बराबर बोल रहे थे, यहाँ एमपीएस जो है वो 0 है। और एक बात आपने ध्यान रखना है कि अगर आपके एक्स्ट्रा इनकम आएगी तो उसका 1% आप खर्च कर देते हो, उसका 1% आप बचा दोगे, तो एमपीसी और एमपीएस दोनों को मिलाकर 1 के बराबर रहेगा और दोनों की वैल्यू जनरली 0 to 1 के बीच रहती है। बट सारे एक्स्ट्रा इनकम आपने अगर खर्च कर दिया है, सारा खर्च कर दिया तो एमपीसी 0 हो जाएगा और एमपीएस 1 हो जाएगा। सॉरी, एमपी अगर आपने सारा खर्च कर दिया तो एमपीसी 1 हो जाएगा, एमपीएस 0 हो जाएगा, और सारा बचा लिया तो एमपीएस 1 हो जाएगा, एमपीसी 0 हो जाएगा। एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ, चलो अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। पर पहले आप एक फॉर्मूला और लिख लो, उसके बाद एमपीसी प्लस एमपीएस दोनों को मिलाकर 1 के बराबर है। एमपीसी डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, एमपीएस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई इक्वल टू 1। एलसीएम आएगा डेल्टा वाई, यहाँ आएगा डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस। अच्छा, सी प्लस एस वाई के बराबर है तो डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस डेल्टा वाई के बराबर होगा। तो देखो डिनोमिनेट मतलब कि अगर हम देखें तो आरएचएस एलएचएस दोनों बराबर है। अच्छा, मैंने आपसे क्या कहा था कि मान लो कि अगर आपकी इनकम है 100, फिर आपकी इनकम हो गई 150, कंजप्शन था 80 और कंजप्शन जो हो गया 130 हो गया, ठीक है, 130। तो अब आप यहाँ पर
सबसे पहले सेविंग 1 निकालो। सेविंग कितनी होगी? 100 कमाया आपने, 80 खर्च कर दिया, तो बचाया कितना? 0, ओ सॉरी 20, सॉरी S2। आपने 150 कमाए, अभी भी कितना बचा है? 20। तो अगर मैं MPC निकालूं तो मुझे डेल्टा C निकालना पड़ेगा, C2 माइनस C1 50। डेल्टा Y निकालना पड़ेगा, Y2 माइनस Y1, ये भी कितना आएगा? 50। डेल्टा S निकालना पड़ेगा, S2 माइनस S1 0। तो अगर मैं अब MPC निकालूं तो MPC क्या फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई। तो डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई, तो MPC1 हो गया। तो जब आपने 50 कमाया और सारा का सारा आपने खर्च कर दिया, तो भाई होल एडिशनल इनकम अगर आपने कंज्यूम कर लिया, होल एडिशन इनकम, तो ये कितना आ जाएगा क्लास? MPC1 आ जाएगा। और MPS का फॉर्मूला डेल्टा S अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा S 0 है, डेल्टा 50, तो MPS 0। तो MPC अगर 1 है, अगर MPC 1 है तो ऑब्वियस है उस सिचुएशन में MPS 0 हो जाएगा। और अगर MPS 1 है तो ऑब्वियस है MPC 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों को मिलाकर किसके बराबर आता है क्लास? 1 के बराबर आता है, राइट। तो हमने अभी 6 फॉर्मूले देखे, ठीक है। कौन कौन से 6 फॉर्मूले देखे तो मैं एक बार लिखवा देता हूँ, और इवन अभी तक हमने जितना भी कुछ देखा हुआ है वो फॉर्मूले वो मैं आपको लिखवा देता हूँ एक बार। हमने अभी तक क्या देखा? APC C अपॉन वाई, APS S अपॉन वाई, MPC डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई, MPS डेल्टा S अपॉन डेल्टा वाई, MPC प्लस MPS इक्वल टू 1, APC प्लस APS इक्वल टू 1, राइट। ये हमने देखे। इससे पहले हमने कुछ फॉर्मूला देखा था, लाइक हमने देखा था AD का फॉर्मूला C प्लस I, हमने देखा था AS का फॉर्मूला C प्लस S, हमें Y का फॉर्मूला C प्लस S, जो AS भी है वो भी Y के बराबर है। अग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू Y, ये भी Y के बराबर है। AS जो है वो Y के बराबर है। तो ये हम लोगों ने अभी तक सारे के सारे फॉर्मूले बेसिकली देख लिए हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट आपकी हेडिंग है, इसे लिख लो आप फटाफट। नेक्स्ट है कंजप्शन फंक्शन। अगली हेडिंग लिखो क्लास, कंजप्शन फंक्शन। कंजप्शन फंक्शन, कंजप्शन फंक्शन कंजप्शन और इनकम के बीच रिलेशनशिप शो करता है, ठीक है। कंजप्शन फंक्शन कंजप्शन और इनकम के बीच रिलेशनशिप शो करेगा, उसको बोलते हैं कंजप्शन फंक्शन, ठीक है। सो कंजप्शन फंक्शन का फॉर्मूला क्या है? A बार प्लस बी वाई। कंजप्शन फंक्शन का फॉर्मूला क्या है क्लास? A बार प्लस बी वाई। C इज इक्वल टू A बार प्लस बी वाई। ये सबको ध्यान रखना है क्लास, ये कंजप्शन फंक्शन है, ये पूरा का पूरा A बार प्लस बी वाई। C जो है, C को हम लोग क्या बोलते हैं क्लास? कंजप्शन एक्सपेंडिचर। C इज फॉर कंजप्शन एक्सपेंडिचर। A बार को बोलते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन। A बार इज ऑटोनोमस कंजप्शन। ये जो B है ना क्लास, B, इस B को बोलते हैं स्लोप ऑफ MPC। क्या है क्लास? स्लोप ऑफ कंजप्शन फंक्शन, स्लोप ऑफ C फंक्शन। कंजप्शन फंक्शन का जो स्लोप है ना वो MPC है, जिसको हम B से डिनोट कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं क्लास? B से डिनोट कर रहे हैं। और Y का मतलब तो आप जानते ही हो, Y मतलब होता है नेशनल इनकम। जो Y है वो नेशनल इनकम है। सो MPC जो है वो स्लोप है कंजप्शन फंक्शन का, और कंजप्शन फंक्शन क्या है क्लास? A बार प्लस बी वाई। C इज इक्वल टू A बार प्लस बी वाई। A बार इज ऑटोनोमस कंजप्शन, B इज MPC, और Y जो है वो नेशनल इनकम है। सो ये आ गया पूरा का पूरा कंजप्शन फंक्शन। तो 1 2 3 4, ये 4 आइटम है, और इन 4 में से कोई भी 3 आइटम तुम्हें दिया होगा, तुम्हें चौथा आइटम कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो कंजप्शन फंक्शन C इज इक्वल टू A बार प्लस बी वाई। A बार इज ऑटोनोमस कंजप्शन, B मतलब MPC, Y मतलब नेशनल इनकम। C इज इक्वल टू A बार प्लस बी वाई। डन। तो ये हो गया कंजप्शन फंक्शन। तो अगर तुम्हें सेविंग फंक्शन निकालना हो, कंजप्शन फंक्शन तुमको दे रखा है, तुम्हें सेविंग्स फंक्शन निकालना हो, तो सेविंग फंक्शन जो है, सेविंग का फॉर्मूला क्या होता है? इनकम माइनस कंजप्शन। बच्चों बताओ, सेविंग्स का फॉर्मूला क्या होता है? इनकम माइनस कंजप्शन। तो अगर मैं इनकम से कंजप्शन घटा दूंगा तो सेविंग्स आ जाएगा। तो सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजप्शन फंक्शन क्या था? A बार प्लस बी वाई। जो कंजप्शन फंक्शन है वो क्या है क्लास? A बार प्लस बी वाई। जो कंजप्शन फंक्शन है वो है A बार प्लस बी वाई। सो S इज इक्वल टू माइनस A बार माइनस बी वाई।
तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो अगर मैं माइनस ए बार को पहले लिख देता हूँ और यहाँ से ये बचेगा y और बी वाई, यहाँ से y कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा 1 माइनस बी। तो ये आ गया आपका सेविंग फंक्शन s इज इक्वल टू माइनस ए बार प्लस 1 माइनस बी वाई प्लस 1 माइनस बी वाई, ये पूरा का पूरा सेविंग फंक्शन आएगा। यहाँ पे जो s है वो क्या है, सेविंग्स, और ये पूरा का पूरा माइनस ए बार जो है वो है ऑटोनोमस सेविंग्स। ठीक है, ऑटोनोमस सेविंग्स। ये b तो MPC है तो 1 माइनस बी MPS, s फंक्शन में ये MPS रहता है और c फंक्शन में MPC। वाई यू ऑल नो, नेशनल इनकम। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को छोड़ दें अगर, वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, वो सेपरेट टॉपिक है तो सेपरेट वीडियो में कवर होगा। बट यहाँ पे एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस और उसके क्लास कंजप्शन फंक्शन, सेविंग फंक्शन, ये पूरा हमने पोर्शन कंप्लीट कर लिया। यहाँ तक हमारा अच्छे से हो गया, राइट। तो सी फंक्शन क्या था क्लास, ए बार प्लस बी वाई, एस फंक्शन माइनस ए बार लग गया और बी की जगह 1 माइनस बी आ गया, यानी एमपीएस आ गया। इतना ही डिफरेंस है कंजप्शन और सेविंग फंक्शन में। ये भी देखो 1 2 3 4 4 आइटम है, 4 में से कोई भी 3 आइटम दिया होगा, आपको चौथा निकालना है। ओके तो चलो इसके जो न्यूमेरिकल हैं एक बार वो भी ट्राई करके, एक एक जितने भी इसके न्यूमेरिकल बन सकते हैं वो हम ट्राई करके देखते हैं। लेकिन उससे पहले डियर लर्नर्स, आप में से जो भी स्टूडेंट क्लैट की प्रिपरेशन करना चाहता है उसके लिए अनअकैडमी एक क्लैट आइकॉनिक प्रोग्राम लेके आती है, अ फ्लैगशिप प्रोग्राम फॉर क्लैट एस्पिरेंट्स ओनली। तो क्लैट के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो अनअकैडमी पे क्लैट का प्लस सब्सक्रिप्शन या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेके प्रिपरेशन कर सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं, डेली लाइव क्लासेस होती हैं, क्लास टेस्ट क्विजेस होते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होते हैं। जबकि आइकॉनिक में कुछ आपको एक्स्ट्रा फीचर मिलता है, लाइक 1-to-1 लाइव मेंटोरशिप, लाइव डाउट सॉल्विंग, रेज हैंड का फीचर मिलता है जहां पे हैंड रेज करके आप डाउट भी टीचर से पूछ सकते हो। तो अगर आप क्लैट की प्रिपरेशन करना चाहते हो, ये एक बेस्ट मौका है। मेंटोर सेशन इसके अंदर होते हैं, जो क्लास ऑल इंडिया रैंक होल्डर्स हैं उन लोगों के साथ सेशन होते हैं। क्लास ड्यूरेशन 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 24 मंथ्स का आप ले सकते हो इसके अंदर। और इवन स्पेशल क्लासेस इवेंट होती है वेडनेसडे मैनिया पे, जहां पे 19 जनवरी को इंग्लिश लैंग्वेज का है, रिवाइज करो, टेस्ट दो और जीतने का अमेजॉन वाउचर जीतने का मौका मिलता है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मेरा कूपन कोड यूज करोगे SPA10 तो एक्स्ट्रा 10% का ऑफ मिलेगा। तो जाओ क्लैट एस्पिरेंट्स, बहुत सोच समझ के अपना डिसीजन लो, अपने क्लैट के आगे प्रिपरेशन करो। चलो तो मैं आपको बता रहा था क्लास की कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम बनाते हैं। सबसे पहले ये रहा, अभी तक हम लोगों ने फॉर्मूले सारे के सारे देख लिए, हमने एपीसी पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया, एपीएस हो गया, एमपीसी हो गया, एमपीएस हो गया। और एक बात आपको पता होनी चाहिए कि जो सेविंग्स है वो इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है। आपने ऐसा ही अप्रोच पढ़ रखा है ना सबने, तो ऐसा ही अप्रोच के अंदर आपने पढ़ा होगा जो सेविंग्स है वो इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है, यानी कि S इज इक्वल टू आई, सेविंग्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, ये आपने पढ़ रखा होगा, राइट। तो इसमें बोला कि फाइंड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से हमें इन्वेस्टमेंट पता करना है। तो इन्वेस्टमेंट मतलब सेविंग्स, एस आई के बराबर होता है, इन्वेस्टमेंट यानी कि सेविंग्स। तो हम सेविंग फंक्शन लगाएंगे क्योंकि आपको पता है कि एस जो है वो आई के बराबर होता है। तो सेविंग फंक्शन क्या है, माइनस ए बार प्लस 1 माइनस बी वाई। तो इन्वेस्टमेंट हमें पता करना है तो वही सेविंग्स है। ऑटोनोमस कंजप्शन दे रखा है माइनस का 50 प्लस ये एमपीसी है और बी भी एमपीसी होता है। और आपको पता है, या तो आप सीधा 0.2 लिख सकते हो क्योंकि सेविंग फंक्शन में आपको पता है वाई के साथ जो होता है वो एमपीएस होता है। सेविंग फंक्शन में जो y के साथ है वो एमपीएस है, कंजप्शन फंक्शन में जो y के साथ है वो एमपीसी है। इतना ध्यान रखना है आपने, इंटरसेप्ट। ओके, s इक्वल टू -50 प्लस 0.1 माइनस 0.8 कितना बचेगा, 0.2 इंटू वाई। नेशनल इनकम आपको दे रखा है 800, पॉइंट हट जाएगा, 0 कट जाएगा, 160 और ये -50 है, तो जो सेविंग्स है वो 110 आ गया। सेविंग्स जो है वो क्लास आ गया कितना, 110, यानी कि 110 आ गया आपका सेविंग्स। सेविंग्स इज इक्वल टू क्लास यहाँ पे आ गया 110, राइट। ये पहला वाला क्लास आपको क्लियर है यहाँ तक क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, 2 मार्क्स के तो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जहाँ पे आपको
कंजप्शन फंक्शन या सेविंग फंक्शन को पुट करना। अब ये दिमाग लगाना है तुम्हें कि यहाँ पे कंजप्शन फंक्शन लगेगा या सेविंग फंक्शन। अगर इन्वेस्टमेंट पूछ रहा है कि इन्वेस्टमेंट बताओ, तो आप सबको पता है कि एस आई के बराबर होता है, सेविंग्स इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है, तो आप सेविंग फंक्शन लगाओगे। सी पूछेगा तो आप कंजप्शन फंक्शन लगाओगे, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड आउट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब आपको कंजप्शन एक्सपेंडिचर पूछा है, तो सी इज इक्वल टू ए बार प्लस बी वाई, है ना। सी इज इक्वल टू ए बार प्लस बी वाई। तो सी पूछा है, ए बार दे रखा होगा, फिर आपको ऑटोनोमस कंजप्शन कितना है 150, बी एमपीसी होता है, और जो वाई है नेशनल इनकम वो 1000 है, 1000। पॉइंट हट जाएगा, 2 0 कट जाएगा। सी इज इक्वल टू 150 प्लस 75 इंटू 10 750, तो यहाँ पे कंजप्शन कितना आ गया आपका 900। तो बेटा इस तरीके से आपको कोई भी एक अगर आपको कंपोनेंट पूछा गया है वो मिसिंग, अब यहाँ पे सेविंग फंक्शन नहीं लगाना, लगाओगे बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आप कंजप्शन फंक्शन लगा सकते हो, ए बार प्लस बी वाई, सी निकल के आ जाएगा। या फिर कभी आपको नेशनल इनकम पूछ ले, आपको सी दिया हो, ए बार दिया हो, एमपीसी, और एमपीसी और एमपीएस दोनों को मिला के 1 के बराबर है, तो अगर एक तुम्हें पता है तो दूसरे को तुम्हें आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन चेक करते हैं क्लास क्या है। यहाँ पे आपको सी फंक्शन दे रखा है, सी फंक्शन, तो तुमको सी फंक्शन में ऑटोनोमस कंजप्शन दिया है 50, एमपीसी 0.5, वाई नेशनल इनकम। अच्छा, अगर यहाँ पे ऑटोनोमस कंजप्शन 50 है, एमपीसी 0.5 है, सर आपको कैसे पता चला एमपीसी है? क्योंकि बेटा सी फंक्शन, अगर ये एस फंक्शन होता तो मैं बोलता एमपीएस है, अगर ये एस फंक्शन होता मैं बोलता एमपीएस है, बट ये सी फंक्शन है, तो सी फंक्शन है तो ऑब्वियसली क्या होगा, एमपीसी ही होगा। ओके, अच्छा आगे क्या बोल रहा है क्लास, यहाँ पे सी फंक्शन है तो ऑब्वियसली एमपीसी है। इसमें फिर कह रहा है कि आपको निकालना क्या, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालना और कंजप्शन एक्सपेंडिचर निकालना है। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम ने वाई और सी, तो वाई और सी आपको दोनों निकालना है। ओके, अच्छा एक चीज और गिवन है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इसे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कितना है 2000। आप सबको पता है जो वाई का फॉर्मूला होता है वो होता है सी प्लस आई, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, वाई का फॉर्मूला। तो वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई, तो सी ये दे रखा है आपको, प्लस आई, आई कितना है क्लास 2000 प्लस 2000, ठीक है। y इक्वल टू क्या होता है, c प्लस आई, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। अच्छा आप बोलोगे सर y इक्वल टू सी प्लस एस होता है, तो बेटा आपको पता ना कि इकोनॉमी अगर इक्विलिब्रियम में है तो s i के बराबर होता है, तो इसीलिए y का फॉर्मूला मैं c प्लस एस की जगह c प्लस आई यूज कर रहा हूँ। सबको पता है कि s i के बराबर है और y इक्वल टू सी प्लस एस है, तो s की जगह मैं लिख दूंगा i। सो y इक्वल टू सी प्लस आई, तो y इक्वल टू ये पूरा का पूरा c है प्लस i है। सो y इज इक्वल टू ये अगर 2000 प्लस 50, 2050 प्लस 0.5 वाई, ऐसे सॉल्व करेंगे 0.5 वाई को इधर ले आएंगे, तो y माइनस 0.5 वाई इज इक्वल टू 2050, तो y में से 0.5 वाई जाएगा तो 0.5 वाई ही बचेगा 2050। सो y इज इक्वल टू आएगा 2050 अपॉन 0.5। 2050 को 0.5 से डिवाइड दो, 2050 डिवाइड बाई 0.5, 4100 आ जाएगा, ठीक है, पॉइंट हटेगा, एक जीरो और लग जाएगा, सॉल्व करके y आ गया कितना 4100, 4100 आ गया आपका y। नेशनल इनकम आ गया आपका 4100। ओके, अच्छा y अगर तुमको मिल गया, c निकालना है तुम्हें, तो एक बात बताओ, ये तो एस आई के बराबर होता है, मेरी इनकम कितनी है 4100, मेरी सेविंग्स कितनी है 2000, तो मेरा कंजप्शन कितना होगा, इनकम में से सेविंग्स घटा दो तो कंजप्शन मिल जाएगा, 4100 में से 2000 घटा दो, कंजप्शन आ जाएगा 2100। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, आपको इनकम मिल गई ना, y की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, c मिल जाएगा। जैसे आप 4100 को यहाँ पुट करोगे ना, तो ये 2050 आ जाएगा प्लस 50 2100, c ऐसे भी निकल आएगा। या तो इनकम में से सेविंग घटा के निकाल लो आप c, या तो यहाँ वैल्यू पुट कर लो तो भी आ जाएगा, सी के फंक्शन में आप वैल्यू पुट करोगे वाई की तो सी निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, ठीक है, ये 2 मार्क्स का नहीं है, इससे पहला वाला क्वेश्चन जो था वो 2 मार्क्स का था, बट इस तरीके से ये क्वेश्चन बन सकता है 4 मार्क्स में, और 2 to 4 मार्क्स में न्यूमेरिकल बिल्कुल पूछा जा सकता है, ठीक है। वेटेज लगभग 12 नंबर का इस पूरे चैप्टर का, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छे से हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, बस आप मेरे साथ साथ बनाते चलो, सीखते चलो, प्रैक्टिस करते चलो, देखना बहुत प्यार से आराम से हम लोग खत्म करेंगे। और इस चैप्टर के साथ हमारा पूरा मैक्रो खत्म हो जाएगा, बस फिर इंडियन के 4 चैप्टर करने हैं बस, और हमारा सिलेबस पूरा खत्म। तो मैं फैब के मिड तक कोशिश करूंगा आपका सिलेबस पूरा खत्म कर सकूँ, राइट। चलो मेरे साथ साथ आप भी खत्म करना।
अब सेविंग फंक्शन दिया गया आपको s इक्वल टू -100 प्लस 0.65। अब सेविंग फंक्शन में ये MPS है, सेविंग फंक्शन में y के साथ जो लगा हुआ है वो MPS है, तो MPS अगर 0.6 है तो MPC 0.4 होगा। ये आपके दिमाग में अपने आप कैलकुलेट हो जाना चाहिए। वेयर S जो है सेविंग्स है, y नैश इफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर I तुम्हें कितना दिया है 1100, आपको निकालना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालना और कंजप्शन निकालना है। अब सबको पता है कि SI के बराबर होता है, यू ऑल नो सेविंग्स आर इक्वल टू इन्वेस्टमेंट्स, SI के बराबर होता है, सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर है, तो आप इन दोनों को बराबर कर दो। -100 प्लस 0.6y ये सेविंग्स है, और सेविंग्स किसके बराबर है इन्वेस्टमेंट्स के, जो कि 1100 है, 100 उधर भेज दो, तो 0.6y इज इक्वल टू 1200, सो y इज इक्वल टू 1200 अपॉन 0.6, 2000। तो नेशनल इनकम जो क्लास आएगा वो आएगा 2000, तो y हमारा आ गया 2000, नेशनल इनकम जो है वो हमारा 2000 आ गया, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि SI के बराबर होता है, और हमने कुछ नहीं किया, SI के बराबर दिखाया, y आ गया। अब C निकालना है, तो मैंने कहा था आपको इनकम में से सेविंग घटा दोगे C मिल जाएगा। इनकम आपने निकाल लिया 2000 रुपीज़, सेविंग तो SI के बराबर ही है और I 1100 है, तो C तुम्हारा जो आ गया वो 900 आ गया। या फिर आप क्या कर सकते हो, इस y की वैल्यू को यहाँ पुट करोगे, S निकल के आएगा, तो वो 1100 ही निकल के आएगा S, फिर इनकम में से सेविंग घटा दो तो कंजप्शन 900 आ जाएगा। तो बेहतर है कि आप डायरेक्टली ही कर लो, आपको कोई ज़रूरत नहीं है इतना डीप जाने की, इट्स इनफ। स्मार्ट वर्क आप कर सकते हो आराम से, ओके। तो इस तरीके से क्लास कंजप्शन फंक्शन, सेविंग फंक्शन ये हमने आराम से कर लिया। क्वेश्चन ये रहा, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम ऑफ अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी विच इज गिवन दैट ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, यानी आई दिया हुआ है और सी दिया हुआ है, ठीक है, आई दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, आपको वाई निकालना है, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। सिर्फ आपको वाई पूछा है तो आपको 2 नंबर का पूछ लेगा, वाई आपको पूछा है तो आप सबको पता है कि जो वाई है वो सी प्लस आई के बराबर है, वाई है वो सी प्लस आई के बराबर है, सो वाई इज इक्वल टू सी। सी तुम्हें कितना दिया हुआ है 100, ये खाली सी नहीं है, ये तो ऑटोनोमस कंजप्शन है, पूरा का पूरा सी है, 0.80y, खाली 0.8 भी लिख सकते हैं की बात है, और i कितना है आपका 500। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा y माइनस 0.80y इक्वल टू 100 प्लस 500 600, y में से 0.80y जाएगा तो 0.20y इक्वल टू 600, सो y इक्वल टू 600 डिवाइड बाई 0.20, पॉइंट हट के 2 0 लग जाएगा, इससे कट गया 2 3 जा 6, तो इनकम आ गई मेरी 3000। हो गया आंसर। एग्जाम में गोला मत लगाना, बस ये आपको हाईलाइट करने के लिए बताता हूं मैं। तो अगर आपको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पूछा है तो y मिल गया, तो y तुम्हारे पास है, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट दोनों बराबर है, s तुम्हारे पास है, y में से s घटाओगे c आ जाएगा आपका कितना 2500 2500। ओके तो इस तरीके से जितने भी क्लासेस के न्यूमेरिकल हैं, और इवन आपको भी लगता है कि आपकी बुक में भी कुछ न्यूमेरिकल हैं, तो वो भी आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। अब इस टेबल में ये एक मल्टीप्लायर कॉलम है, ये आपको नहीं बनाना बिकॉज मल्टीप्लायर नहीं पढ़ा है मैंने अभी, तो यू कैन स्किप दिस पार्ट, वो मैं पढ़ा दूंगा आपको तो आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बाकी सारा आप बना सकते हो। तुम्हारे पास y है, तुम्हारे पास y है, c है, और तुमको निकालना है APS, सो APS इक्वल टू s अपॉन वाई, फिर निकालना है APC c अपॉन वाई, MPC निकालना है डेल्टा c अपॉन डेल्टा वाई, MPS निकालना है डेल्टा S अपॉन डेल्टा वाई। बस आपको सारे वैल्यू रख के कैलकुलेट करना है। तो मैं तुम्हें एक एक करके सारी चीज़ों को निकाल के दिखाता हूँ। ये फॉर्मूला तो आपने लिख ही लेना है सारा, ठीक है, ये तो फॉर्मूला पता ही है आपको कि क्या क्या फॉर्मूला है। अब आपको C दिया है, Y दिया है, तो APC C अपॉन वाई 15 अपॉन 0 डैश हो जाएगा, 50 अपॉन 50 1 हो जाएगा, 85 अपॉन 100 0.85 हो जाएगा, 120 अपॉन 150, बताओ जरा 120 अपॉन 150 कितना होगा, 120 अपॉन 150 इट्स आएगा 0.8, ठीक है 0.80। अगर तुम्हें APC मिल गया ना तो APS के लिए S अपॉन वाई मत करो, 1 में से घटा दो, मतलब 1 माइनस APC कर दो, क्या आ जाएगा APS आ जाएगा। तो अगर ये 1 है तो ये 0 होगा, पहले तो ब्लैंक होगा, अगर 0.85 है तो 0.15 होगा, 0.15 होगा, 0.15, अगर 0.80 है तो ये 0.20 होगा। तो आपको APC दे रखा है, आप 1 में से घटा दोगे तो आपका APS निकल कर आ जाएगा। तो APC है, APS है, अब हम MPC निकालेंगे, लेकिन MPC के लिए मुझे 2 कॉलम बनाना पड़ेगा, एक डेल्टा C एक डेल्टा Y,
और एक बार मुझे एमपीसी मिल गया तो मुझे एमपीएस भी निकालना आ जाएगा, बिकॉज मैं 1 में से एमपीसी घटाऊंगा तो एमपीएस आ जाएगा। तो दोनों आपको दे रखा है, 1 में से घटाओगे दूसरा आपको मिल जाएगा। अब डेल्टा सी करोगे, पहला तो ब्लैंक ही रहेगा, 50 में से 35 गया तो 15, 85 में से 50 गया तो 35, 120 में से 85 गया, 120 में से 85 तो ये भी 35 है, ठीक है। अब डेल्टा वाई की बात करें, 50 में से 0 गया तो 50, पहला तो ब्लैंक ही रहेगा, 100 में से ये सारा 50 है। तो अब डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई 15 अपॉन 50 करो, कितना आएगा, 15 अपॉन 50 0.3, ये आएगा 0.3। 35 अपॉन 50 आएगा, अच्छा पहला तो ब्लैंक आएगा, सॉरी पहला तो ब्लैंक ही रहेगा ना, पहले पे आप नहीं लिख सकते ना कुछ, पहला ब्लैंक रहेगा, बिकॉज पहले का आपको चेंज नहीं पता ना कुछ क्या है। फिर यहाँ पे 15 अपॉन 50, पहला तो ब्लैंक ही है, 15 अपॉन 50 कितना था, 0.3, और यहाँ पे 35 अपॉन 50 0.7, और ये भी 0.7 या 0.70 लिख सकते हो। और मल्टीप्लायर तो छोड़ ही देना है क्लास, मल्टीप्लायर मैंने अभी सिखाया नहीं है आपको, वो अगली क्लास होगी, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, मतलब बहुत चांस है उससे भी क्वेश्चन पूछे जाने का, ठीक है। तो इस तरीके से टेबल, मतलब अगर आपको y और c या s और c या y और s दिया है, कोई भी दो आइटम दिया है, आप सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने इस पूरे क्वेश्चन में सेविंग्स कहीं नहीं निकाली, क्योंकि मैंने एपीसी निकाला, 1 में से घटा दिया एपीसी, एपीएस तो ऐसे ही आ गया, फिर क्या जरूरत है। और तुमको एमपीसी दिया गया है और तुमको एमपीएस निकालना हो तो वो भी निकालो, ये 0.30 है तो ये 0.70, ये 0.70 तो ये 0.30, ये भी 0.30। तो अगर एक गिवन है और दोनों को मिला के 1 के बराबर रहता है, अब आराम से दूसरा कैलकुलेट कर लोगे। आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, चलो अब इस क्वेश्चन को भी जरा कर लेते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। आपको एमपीसी निकालना है, एपीसी निकालना है, तो मुझे एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाना पड़ेगा सी। अगर मेरी इनकम 0 है और मेरी बचत -30 है तो मेरी कंजप्शन भी 30 होगा। खुद सोचो, इनकम 0 है, मेरी सेविंग्स -30 है, तो मेरी कंजप्शन कितना होगा क्लास, कंजप्शन 30 होगा, अगर मैं 0 कमा रहा हूँ। अच्छा मुझे बताओ सी का फॉर्मूला क्या है, y माइनस एस, वाई 0 है, सेविंग -30, 2 बार माइनस हो गया प्लस का 30, ये -30, ये वाला माइनस, 2 बार माइनस, तो कंजप्शन निकल कर क्लास आ गई मेरी कितनी, प्लस का 30। तो सी मुझे मिल गया यहाँ पे प्लस का 30, सी आ गया कंजप्शन प्लस का 30। अच्छा अब आगे और करते हैं कैलकुलेट। अच्छा एमपीसी का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। तो वाई तो तुमको दे रखा है, तो तुम चेंज इन सी भी निकाल लोगे और तुम चेंज इन वाई भी निकाल लोगे। तो चेंज इन वाई तो पहला ब्लैंक है, फिर 100, फिर 100, फिर 100 ही आएगा, बिकॉज नीचे से 100 में से 0 100, 200 में से 100 गया 100, 300 में 200 गया 100। तो एमपीसी तीनों जगह सेम है, डेल्टा सी नहीं पता, डेल्टा वाई भी तीनों जगह सेम है, तो जो डेल्टा सी निकल के आएगा वो 75 निकल कर आ जाएगा। चेंज इन सी कितना निकल कर आया, 75। तो चेंज इन सी पहला तो ब्लैंक है, फिर 75 75 75। अब चेंज इन सी कैसे निकालते थे, C2 माइनस C1, C3 माइनस C2, C4 माइनस C3, नीचे से ऊपर घटा देते। तो अगर आप C को माइनस करते करते डेल्टा C निकालते तो डेल्टा C को जोड़ते जोड़ते C निकाल लोगे। 30 प्लस 75 105, 105 प्लस 75 180, 180 प्लस 75 255। अब तुम डेल्टा सी देखो निकालो, 105 में से 30 घटाओगे 75, 180 में से 105 75, 255 में से 180 75। तो यानी इस तरीके से आपका सी भी निकल आया। यहाँ पे एमपीसी की मदद से सी निकाला आपने, ओके। अब तुम्हें एस निकालना है, तो वाई में से सी घटा दो, 0 -30 -30 तो आ रहा है पहले से, 100 माइनस 100 -5 200 में से 180 जाएगा 20, 300 में से 255 45। और एपीसी का फॉर्मूला है सी अपॉन वाई, तो 30 अपॉन 0 अनडिफाइंड, 105 अपॉन 100 1.05, 180 अपॉन 200 0.9, 255 अपॉन 300 करके देखो क्लास, 0.8 आ रहा है क्या, 255 अपॉन 300 करके देखो, 255 अपॉन 300 इज 0.85। क्लास कितना आ रहा है, 0.85, ठीक है, 0.85 लिख लो, 0.85।
तो इस तरीके से क्लास आपका पूरा का पूरा न्यूमेरिकल पोर्शन खत्म हो गया। हमने सारी की सारी थ्योरी देख ली, सारे हमने फॉर्मूले देख लिए, न्यूमेरिकल पोर्शन देख लिया, और इसके साथ हमारा आज का सेशन यहीं पे एंड होता है। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करना, घर पे इन सब क्वेश्चनों को बनाना। अगली क्लास में पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और कुछ खतरनाक क्वेश्चंस को देखेंगे। फिर डेरिवेशन सिखाऊंगा सेविंग फंक्शन का, फुल एम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट, इनवॉलंटरी, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, इन सब की बात करेंगे। देन इस चैप्टर खत्म करेंगे। अगली 2 क्लासेस के अंदर आपका एडीएएस खत्म, नेशनल इनकम खत्म, 22 नंबर पक्के हो गए। प्रैक्टिस करो, इन सबको लर्न करो। इसकी पीडीएफ आपको एसपीसीसी मोबाइल एप्लीकेशन मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगे कमेंट जरूर करना, आपने कितना लर्न किया। सारे फॉर्मूले कमेंट सेक्शन में लिखो, अपने सारे दोस्तों को ये वीडियो शेयर करो ताकि वो भी अच्छे से सीख सके फ्री ऑफ कॉस्ट। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।